तो आज के वीडियो आपके लिए लेकर आए हमें एमपी बोर्ड 2022 का सामाजिक ज्ञान का कक्षा 10वीं का गेस्ट पेपर। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं पता गेस्ट पेपर क्या होता है तो उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंट्रो दे देता हूँ। गेस्ट पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि हुबहू नकल होता है आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर का, जो कि आपका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बस दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि जो बोर्ड परीक्षा में आपको पेपर पूछा जाना है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल रियल पूछे जाते हैं, जबकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अनुमानित होते हैं, आईएमपी होते हैं। ठीक है, जो कि आपके मध्य प्रदेश के जो अनुभवी शिक्षक होते हैं उनके द्वारा क्वेश्चन निकाले जाते हैं कि भाई ये प्रश्न है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और विद्यार्थियों को इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गेस्ट पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर बोर्ड के लिए बनाया जाता है। और हमारे एमपी में भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं, अनुभवी टीचर्स हैं जो कि गेस्ट पेपर बनाते हैं और हमारा काम है आप तक उस गेस्ट पेपर तक पहुंचाना, जिससे आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी बेहतर बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप एमपी बोर्ड कक्षा 10 में सामाजिक ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पेपर पर नजर डालना मत भूलिएगा। ठीक है, इसका सही विकल्प हम और जितने भी ऑब्जेक्टिव सब हम आपको सॉल्व करा कर दे रहे हैं और बाकी की जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी जो इसमें दिए हुए, और वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका पीडीएफ आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो सही विकल्प दिया गया है कि लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो लोहा अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, उसके बाद में अगला पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए चना जो है यहाँ पर आपकी रबी की फसल है। ठीक है, उसमें से आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, 10वां आपका निम्न में से कौन सा उद्योग चुनाव पत्थर में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका सीमेंट है वो प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में देखिए हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन साधन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे जो प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रेल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रेल आपका सही टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए लोहा अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पर लोहा सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उड़ीसा। अगला है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का क्या है। ठीक है, गुजरात का गिरी जंगल जो है वो यहाँ पर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसे याद करना न भूलिएगा। उसके बाद है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने में युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो नेपोलियन बोनापार्ट, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर दिया है सन, जबकि यहाँ पर जो वाटरलू दिया है कि युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, तो ये सन जो है यहाँ पर गलत आएगा, तो नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, हमने इसे बुक से चेक कर लिया है, यहाँ पर सन नहीं आएगा, यहाँ पर वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, अगला है करो या मरो का नारा। ठीक है दोस्तों, तो करो या मरो का नारा आप सबको पता महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला भारत में शासन था। ठीक है, तो भारत में जो लोकतांत्रिक शासन था और अभी भी है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन आपका आएगा। ठीक है, तो भारत में लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, अगला है आपका रंगभेद की नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीकी नेता थे। ठीक है, तो वो अफ्रीकी नेता थे दोस्तों नेल्सन मंडेला। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए नेल्सन मंडेला, और रंगभेद नीति का विरोध किया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम में हुई थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई थी। ठीक है, लेकिन आपको स्पेसिफिक पूछा जाता है तो आप लिखेंगे ब्रिटेन। ठीक है, यूरोपिक क्रांति कहाँ हुई थी दोस्तों, ब्रिटेन में हुई थी। अगला है दोस्तों आपका नेपाल का विलक्षण आंदोलन सन में हुआ था। ठीक है, तो अप्रैल 2006 में हुआ था। अगला दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपका, तो यहाँ पर देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस से थे। ठीक है, अगला दोस्तों आपका IMF का पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला मार्टिन लूथर कौन थे। ठीक है, तो ये महान धार्मिक प्रचारक थे। ठीक है, मार्टिन लूथर। अगला दोस्तों आपका प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत में आया था। ठीक है दोस्तों, 1556 में जो भारत में आया था। ठीक है, और सबसे पहले गोवा में ही ये लागू किया गया था, सॉरी गोवा में इसे स्थापना की गई थी इसकी। अगला आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो हीराकुंड जो बांध है वो आपका वो है महानदी पर है दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, महानदी पर। ठीक है, अगला दोस्तों आपका गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। ठीक है दोस्तों, मुंद्रा जो बंदरगाह है वो गुजरात तट पर स्थित है। अगला आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण नियम को लागू किया गया था। ठीक है, सत्य सत्य देखिए, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका लोकन गहू जो कि यहाँ पर भारत का नहीं है। ठीक है, तो उसे जो है देशज वनस्पति नहीं कहते हैं। अगला दोस्तों आपका श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही है। श्रीलंका की राजभाषा कौन सी है दोस्तों, सिंहली। अगला भारत में एक दलीय प्राचीन प्रणाली प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है, एक दलीय प्राचीन प्रणाली नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर बहुदलीय प्राचीन प्रणाली है। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं पता एक दलीय क्या होती है, तो यहाँ पर एक ही पार्टी होती है। तो हमारे भारत में आप सबको पता है बीजेपी है, कांग्रेस है, तो यहाँ पर बहुदलीय पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दलीय नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ये टर्म। अगला है आपका 1990 में भारत का
गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है। 1990 में बीजेपी और जैसे आपके बहुत से नेता हुए थे, उन्होंने गठबंधन कर कर यहाँ पर जो है सरकार आपकी बनाई थी। अगला, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्ट दो भागों में बांटी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ईसाई धर्म की शाखाएं इन भागों में नहीं बांटी गई है। शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो एक गलत है दोस्तों, शहरीकरण इसे नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला आपको लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, तो लोकतंत्र में क्या होता है, बहुतों का शासन होता है। अगला दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला। अगला दोस्तों आपका पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक है, तो केरल आएगा पूर्ण साक्षर राज्य। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या आ सकता है, तो 3। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। अगला है मुद्रा का आधुनिक रूप। ठीक है दोस्तों, तो मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है दोस्तों, करेंसी है। ठीक है, मुद्रा का आधुनिक रूप करेंसी है। और सबसे लास्ट में आपका बचता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपके 2-2 अंक का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। संसाधन किसे कहते हैं, तो वे वस्तु है जो हमारा काम आसान बनाती है, उसे संसाधन कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टी के नाम, तो काली और लाल मिट्टी आप लिख सकते हैं। आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो ऐसे वन जहाँ पर जो हमारी जो लकड़ियाँ होती है या वानस्पतिक चीजें होती है उसे सुरक्षित रखा जाता है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। जैव विविधता, तो वनस्पति और वन्य जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और ऐसे सोशल में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने आपसे कहा था कि इसका पीडीएफ आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आपको सिंपली उस टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना है। उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड लिंक आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।